नमस्कार विद्यार्थियों। इसी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास रक्षक आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा ये संधि पाठ चल रहा है और संधि प्रकरण के अंदर आज हम दूसरी कक्षा है। ये हमारी पहली कक्षा में हमने बात कर ली थी, संधि है उसका शाब्दिक विच्छेद कर लिया था। संधि शब्द है उसकी परिभाषा कर ली थी, संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि के अंदर जो 4 तरह के विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों की बात कर ली थी और उसके बाद हमने संधि व समास के अंदर अंतर कर लिया था, संधि व समास में अंतर कर लिया था। इस क्लास में हम संधि के प्रकार है, संधि के प्रकारों पर बात करेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकारों पर बात कर रहे हैं हम। संधि के प्रकार कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि संधि के प्रकार है वो हम 3 प्रकार की बात करते हैं। संधि के प्रकारों के अंदर संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली संधि है वो होती है आपकी सवर संधि, सवर संधि। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है संधि का वो है व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार है वो होता है आपका विसर्ग संधि। तीसरी प्रकार की जो संधि है वो है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार 3 प्रकार की होती है, सवर, उसके बाद दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब इसकी परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि जब जब सवर का सवर का सवर से मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाती है? सवर संधि कहलाती है। सवर का सवर से मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है वो सवर संधि कहलाती है। सवर का सवर से किस प्रकार होगा? उदाहरण देखिए, मैंने यहां लिख दिया, मैंने लिख दिया एक नाम अबे, उसके बाद मैंने लिखा है क्या? अरण्य। ये रहा अबे प्लस अरण्य। अब क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि इधर भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी सवर है, और यहां यह है, इसके अंदर भी क्या है? सवर है। तो दोनों तरफ ये प्लस का जो निशान है, धन का निशान है, इस धन के निशान के दोनों तरफ क्या है? सवर सवर आ रहे हैं। तो ये कौन सी संधि होती है? सवर संधि होती है। यानी जब जब सवर का सवर के साथ मेल हो जाए तथा विकार उत्पन्न भी हो जाए, सवर का सवर के साथ मेल होकर विकार उत्पन्न होता है तो संधि कहलाती है, वो सवर संधि कहलाती है। ये सवर संधि की परिभाषा है। उसके बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी कि जब जब सवर के बाद क्या हो? व्यंजन हो। या तो ये शर्त लागू होगी, सवर के बाद क्या आएगा? व्यंजन। या फिर क्या आएगा? या फिर बेटा व्यंजन के बाद क्या आ जाएगा? व्यंजन के बाद क्या आ जाएगा? व्यंजन के बाद सवर आ जाएगा, या ये शर्त लागू होगी। या फिर क्या होगा? या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाएगा? व्यंजन आ जाएगा। यानी सवर के बाद व्यंजन आने से विकार उत्पन्न हो, या फिर व्यंजन के बाद सवर आने से विकार उत्पन्न हो, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। बड़े बड़े रूप में मैं बात करूं तो जो धन है ना, धन, इसके इस प्लस के निशान के या तो इस तरफ व्यंजन हो या इस तरफ व्यंजन हो, एक तरफ व्यंजन हो तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका उदाहरण देखिए, पहले पहले का उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा आ, ये तो क्या है? ये तो है सवर, और इसके बाद क्या आ जाएगा? व्यंजन आ गया, ये रहा व्यंजन है। आ सवर है, उसके बाद व्यंजन आ गया, तो ये उदाहरण किसका हो गया? व्यंजन संधि का। दूसरी समीकरण देखिए, यहां मैंने लिखा वाक, ये क्या है? आधा है वाक, इसका मतलब इसमें सवर तो नहीं है, क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन के बाद क्या आ गया? ये रहा ई सवर है। यानी एक तरफ क्या है? व्यंजन है, और दूसरी तरफ क्या है? सवर है। तो ये भी कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ ही व्यंजन आ जाते हैं। कैसे आएंगे देखिए, यहां मैंने लिखा दिक,
कै आधा है, इसका मतलब व्यंजन है, और यहाँ गै गमला है, गज, दिक प्लस गज, यानी एक तरफ भी क्या है, व्यंजन है, और ये व्यंजन है कै, कै व्यंजन है, ये किससे मिल गया, कै व्यंजन से मिल गया, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तो भी कौन सी संधि, व्यंजन। ठीक है, उसके बाद तीसरी संधि की बात कर रहे हैं, परिभाषा। जब जब विसर्ग के बाद, ये क्या है, विसर्ग है, विसर्ग का मतलब ये वाला चिन्ह, विसर्ग के बाद या तो क्या आ जाए, या तो स्वर आ जाए, या फिर या फिर विसर्ग के बाद क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है वो कौन सी संधि होती है, कौन सी संधि होती है, वो विसर्ग संधि। ये तीनों संधियां की परिभाषा है। ठीक है, शब्द देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी संधि है। मैंने ये देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, ये प्लस, इस तरफ स्वर है अंतिम वर्ण, इस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, और इस शब्द का पहला वर्ण स्वर है, तो कौन सी संधि, स्वर संधि। इस प्लस से पहले वाला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण व्यंजन है, और इस वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण स्वर है, तो कौन सी संधि, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। यही परिभाषा है व्यंजन संधि। फिर हमने देखा इस तरफ तो क्या है, इस तरफ तो व्यंजन है, इस तरफ भी क्या है, व्यंजन है, तो कौन सी संधि, ये भी व्यंजन संधि हो गई। फिर क्या देखा, इस तरफ तो क्या है, स्वर है, और इस तरफ क्या है, व्यंजन है, तो ये भी कौन सी संधि, ये तीनों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और अगर विसर्ग दिखाई दे आपको, विसर्ग के बाद चाहे तो स्वर हो और चाहे क्या हो, चाहे व्यंजन हो, ये कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि। ये है हमारा संधि की परिभाषा। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब बात कर लेते हैं हम संधि। पहली संधि कौन सी संधि, एक बार सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन सी, पहले बात कर लेते हैं हमें विसर्ग संधि की। सबसे महत्वपूर्ण संधि है, हिंदी के अंदर जो पार्ट है शब्द शुद्धि, उसके अधिकांश तय प्रश्न, शब्द शुद्धि के अधिकांश तय प्रश्न है, शब्द शुद्धि के अधिकांश तय जो शुद्धियां हैं वो व्यंजन संधि से पूछी जाती है, व्यंजन संधि से पूछी जाती है। अधिकांश तय जो शब्द है उनकी शुद्धियां पूछी जाती है, वो व्यंजन संधि से पूछी जाती है। बात कर लेते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की। सबसे पहले व्यंजन संधि है, इसकी परिभाषा देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए क्या हो जाएगी। परिभाषा की बात करें तो व्यंजन संधि की परिभाषा मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं मैं पहले। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि जब जब सॉरी विसर्ग संधि की, जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या क्या आ जाए, व्यंजन, स्वर या व्यंजन आने से, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न, जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विसर्ग संधि का, विसर्ग विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कहलाती है, कहलाती। ये बात कर रहे हैं हम किस, विसर्ग संधि की परिभाषा कि जब स्वर है, स्वर, स्वर के बाद क्या आ जाए, सॉरी विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, स्वर और व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है, विसर्ग। क्या है कि विसर्ग संधि के नियम है, 8 नियम है कुल, 8 नियम ही है कुल, बढ़ाने को कितने ही बढ़ा लो, लेकिन रियल में नियम की संख्या है, वो नियम होते हैं 8 नियम। अगर आप चाहते हो कि हमें नियम लंबे समय तक याद रहे, देखते ही उदाहरण हमारा सही हो जाए, बार बार भूले नहीं हम,
तो बेटा इन नियमों को एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, एक क्रम में पढ़ना पड़ेगा। मैं नियमों की बात कर रहा हूं अब सीधा ही। विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद क्या आगे स्वर या व्यंजन आ जाए, व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। मैं नियमों की बात कर रहा हूं। नियम है, नियम लंबे समय तक याद करने के लिए आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, पहले घोष, और एक याद रखने पड़ेंगे अघोष वर्ण। घोष और अघोष वर्ण याद रखने पड़ेंगे आपको पहले। घोष वर्ण कौन कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। अगर आप इन वर्णों को याद रखते हो, घोष और अघोष को याद रखते हो, तो फिर संधि है वो आप कभी नहीं भूलोगे। मैं बात कर रहा हूं, नियम बाद में स्थापित करेंगे। पहले एक तो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है, ये घोष है। तीसरे चौथे पांचवें का मतलब क्या है, तीसरे चौथे पांचवें का मतलब क्या है, ग, घ, अंग, फिर जय, झ और इय, फिर ढ, ढ और अण, फिर द, ध और न, और फिर प, भ और मैं। ये तीसरे चौथे, ये क्या है, घोष है। तो पहले दूसरे क्या हो गए, अघोष। पहले दूसरे का मतलब क्या है, क ख, च छ, ट ठ, त थ और प और फ। ठीक है, घोष और अघोष में बांट लिया। यानी अंतिम जो तीन है वो तो क्या है, वो तो क्या है, घोष है, और पहले दूसरे क्या है, अघोष वर्ण है। उसके बाद ये, रे, ले, वे और है, ये क्या है, ये घोष है। बच गए क्या, स, स और स बच गए, ये तीन बच गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सभी जितने के जितने स्वर हैं वो क्या है, वो घोष है। यानी तीसरा चौथा पांचवा घोष है, पहला दूसरा अघोष है, फिर ये रे ले वे घोष है, स अघोष है, यहां आना चाहिए लेकिन चढ़ा कहां दिया, घोष के अंदर, घोष के अंदर ले लिया इस है को। और उसके बाद सारे के सारे स्वर हैं वो क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, अब हमने क्या किए हैं कि घोष और अघोष को याद कर लिया, घोष और अघोष वर्णों को याद कर लिया कि ये घोष है और ये अघोष वर्ण है। अब क्या है, अब मैं नियम बना रहा हूं, क और ख क्या है, अघोष है। फिर च और छ, पहला दूसरा लेके आ रहा हूं, फिर ट और ठ, और उसके बाद क्या है, त और थ। क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया प और फ बच गए, प और फ। प फ को मैं यहां रख रहा हूं, ये रहा प और ये रहा फ। क्यों, क्योंकि जो नियम क ख का बनता है वही प फ का बनता है। इस नियम को अलग याद नहीं करना है, इस नियम को भी अलग याद नहीं करना है। उसके बाद क्या रह गए, मेरे पास क्या रह गए, तीनों सह रह गए। इस सह को मैंने यहां रख दिया। क्यों रखूंगा यहां, क्यों रखूंगा यहीं, क्यों रखूंगा भाई, क्योंकि जो च वर्ण का, सॉरी च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ना वही इस सह का है। इसको तालव्य सह बोलते हैं, ये तालव्य वर्ण है। इसको मूर्धन्य सह बोलते हैं, ये मूर्धन्य है। और इनको दंत्य सह बोलते हैं, ये क्या है, दंत्य है। ये मैंने क्या कर लिए, ये मैंने बेटा घोष, सॉरी अघोष वर्ण है, इनको लिख लिए, लिख लिए अघोष वर्ण को। अब क्या कर रहा हूं मैं, पहले अघोष है उसके नियम करते हैं, फिर घोष के नियम करते हैं। अघोष आ गए, पहले ये नियम करते हैं, उसके बाद घोष के कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब क्या है, अब मैं आपको उदाहरण, पहले उदाहरण देख रहे हैं हम, उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं पहले कि मैंने लिखा कि इससे पहले क्या होगा, धन का निशान होगा, ये रहा धन, धन का निशान है। इनसे पहले क्या है, विसर्ग है, क्या है, संधि विसर्ग कर रहे हैं, विसर्ग संधि के नियम है। तो
इनसे पहले क्या आएगा, विसर्ग आएगा। ये मैंने एक शब्द लिख दिया मैंने एक बार, नि धन चे। आपसे पूछा है कि क्या बनेगा, तो आप बोलोगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, निश्चय बनेगा। ये रहा निश्चय, निश्चय बनेगा। ठीक है, नी का तो नी रह गया, चे का चे आ गया, इस विसर्ग का क्या बन गया, आधा स बन गया। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद च, छ और स हो तो इस विसर्ग का वही स बन जाएगा जो इनके साथ है, और वो भी कौन सा बनेगा, आधा स बनेगा। यानी अगर विसर्ग के बाद च, छ और स हो तो इस विसर्ग का आधा स बन जाएगा, कौन सा, जो इनके साथ है। ठीक है, एक नियम ये हो गया। फिर मैंने शब्द लिखा है बेटा दू धन है, कौन सा शब्द लिख दिया मैंने, दू धन है, ये लिख दिया मैंने, दू धन है। आप क्या कहोगे कि इसका तो बन गया, दुष्ट बन गया। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद ट टमाटर, ठ ठटेरा और स सलगम हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का वही स बनेगा आधा जो इनके के साथ है, आधा स बनेगा भाई जो इनके साथ है वही। फिर मैं एक उदाहरण और लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिख दिया नमः धन ते, ये लिख दिया मैंने, नमः धन ते। आप क्या कहोगे कि सर इसका तो बन गया, नमस्ते, ये रहा नमस्ते। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद तय तख्ती, थ थंबा और स स्लेट हो तो विसर्ग का वही स आधा बन जाएगा जो इनके साथ है, जो इनके साथ है। ठीक है, इतनी बात। अब बेटा ऊपर वाले रह गए कै ख पैफ है, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। मैंने लिखा दू धन कर्म, ये रहा। मैंने लिखा नी धन पाप। आप कहोगे कि सर इसका तो क्या बन गया, इसका तो निष्कर्म बन गया या निष्कर्ष बन गया, चलो ये शब्द आपका देखा हुआ है, निष्कर्ष बन गया, ये रहा। और इसका क्या बनेगा, इसका सर बन गया निष्पाप, निष्पाप बन गया। तो नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो, कै ख पै फै हो तो विसर्ग का क्या बनता है, आधा स षटकोण बनता है। ठीक है बात। लेकिन अब मैं दो उदाहरण और लिख रहा हूं, मैंने लिखा बेटा यहां पर प्रातः धन काल, ये लिख दिया मैंने, प्रातः धन काल। नियम तो वही है ना, विसर्ग के बाद कै है, यहां कै था तो स बना, लेकिन अब स थोड़ी बनेगा, अब क्या बनेगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, एक बार तो विसर्ग का आधा स षटकोण बन रहा है, एक बार विसर्ग ज्यों का त्यों रह रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने लिखा रज धन कण, ये लिख दिया मैंने, तो विसर्ग क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह रहा है, यानी संधि विच्छेद में और संधि में कोई फर्क नहीं है। एक बार विसर्ग का स बन रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इस नियम में, इन तीनों नियमों में हमने नहीं देखा कि विसर्ग से पहले क्या था, विसर्ग है इससे पहले क्या था, लेकिन ऊपर वाला जो कै ख पैफ है इसमें देखना पड़ेगा कि विसर्ग से पहले भी क्या है कि अगर विसर्ग से पहले ए या फिर आ हो, यानी ए और आ के बाद विसर्ग हो और फिर विसर्ग के बाद कै ख पैफ हो ना, तो क्या होता है बेटा, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो विसर्ग क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। पिछली क्लास में आपको करवाया था कि ये पहला नियम है, नियम नंबर 1 है ये, और ये क्या कहलाती है,
यही संधि कहलाती है। कौन सी संधि? प्रकृति भाव संधि कहलाती है, यानी प्रकृति भाव की संधि। इस संधि को क्या बोला जाता है? इस नियम को क्या बोला जाता है? विसर्ग संधि को नहीं, विसर्ग संधि के इस नियम को, पहले नियम को क्या बोला जाता है? प्रकृति भाव की संधि बोला जाता है। ये बात होगी। अब बेटा दूसरा नियम क्या कह रहा था? ये वाला दूसरा नियम है। ये दूसरा नियम क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था कि यदि क्या है, नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो और उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो? कै ख पै फै हो। इस नियम के 2 भाग करने हैं हमको। कै ख पै फै हो तो फिर विसर्ग का क्या बनेगा? फिर विसर्ग का आधा स बन जाए, आधा स। ये नियम नंबर 1, 2, ये वाला नियम 3, ये वाला नियम 4 और ये नियम 5। ये 5 नियम कौन से हैं? विसर्ग संधि के पहले 5 नियम हैं। देखिए, यदि ए आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। ये बात है। ये ई ऊ के बाद विसर्ग हो, यहाँ ई थी, यहाँ ऊ था, उसके बाद कै ख पै फै हो, तो विसर्ग का आधा स षटकोण बनेगा। ये बात है। 2 नियम। तीसरे, चौथे और 5वें में विसर्ग से पहले क्या है नहीं देखना है, चाहे ए आ हो चाहे ई ऊ हो, नहीं देखना है, कुछ भी हो। लेकिन विसर्ग के बाद क्या है? च छ स हो तो ये आधा स बन जाएगा। ट ठ स षटकोण हो तो इनके जो साथ वाला स है, सैसलेट, वो आधे बन जाए। ठीक है। ये बड़े बड़े नियमों की हमने बात कर ली, नियम बात कर ली। कितने नियम हो गए? ये विसर्ग संधि के 5 नियम। अब बेटा इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। हमने तो इसको एक स्लाइड में समझ लिया। अब इसके उदाहरण, एक एक नियम है उसको हम अलग अलग करके थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब विसर्ग संधि के हर नियम को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नियम नंबर 1, नियम नंबर क्या है? 1 नंबर क्या है नियम? यहां लिख रहा हूं मैं कि ए और आ, ए आ के बाद क्या हो? विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? कै हो, ठ हो, पै हो या फै हो तो हो तो हो तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या होगा? क्या होगा? विसर्ग, विसर्ग क्या रहेगा? क्यों का, क्यों का क्यों रहेगा? विसर्ग, विसर्ग क्या रहेगा? क्यों का क्यों रहेगा। कैसे? जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिखे थे और लिख रहा हूं मैं उदाहरण, और उदाहरणों की बात कर रहा हूं मैं। क्या है? जैसे जैसे एक तो उदाहरण पीछे लिख दिया था मैंने, प्रातः धन काल, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। एक उदाहरण क्या है? रज धन कण, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। एक उदाहरण क्या है? मने धन कामना, मनोकामना नहीं बनता भाई, मने कामना ज्यों का त्यों रह जाएगा। एक क्या है? पे धन पान, ये रहा। और उदाहरण लिख रहा हूं मैं, अंत अंत प्लस कथा, ये रहा। और उदाहरण लिख रहा हूं मैं, अधय धन पतन, ये रहा। विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा। संधि विच्छेद में और संधि में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये शब्द क्या बन गया? प्रातःकाल। ये शब्द क्या बन गया? रज कण, रजो कण नहीं होता, रज है प्लस कण, रजय कण बनेगा। एक ध्यान रखना, इस विसर्ग के ऊपर, विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ स्पेस होना चाहिए। विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग कभी नहीं होता। ये रेखा कौन सी कहलाती है? ये शिरोरेखा है, और इस रेखा को खड़ी पाई कहा जाता है। बात करेंगे कभी, इन रेखाओं पर भी बात करेंगे। फिर क्या है? फिर ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। मने, मने कामना का मने कामना बन जाएगा। फिर ऐसा का ऐसा रह जाएगा। पेपान का पेपान बन जाएगा। अंतर कथा नहीं होता बेटा, अंतः कथा का अंतः कथा रह जाएगा, अंतः कथा का अंतः कथा रह जाएगा।
फिर क्या है, अधोपतन नहीं होता, अधः पतन का क्या रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा विसर्ग। और कौन सी संधि, कौन सी संधि, प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है इसको। कौन सी संधि कहा जाता है, प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। और उदाहरण की बात करूं मैं तो अंत अंतः धन, अंतः धन क्रिया, पुनः पुनः धन प्राप्ति, ऐसा का ऐसा रह जाएगा अभी। पुनः धन, धन प्रसारण, कैख है पैफ है आ रहा है, पहले ए है, पहले ए है और उसके बाद कैख है पैफ है आ रहा है, विसर्ग ज्यों का क्यों रह रहा है। अंतः प्लस पुर, अंतः धन पुर, ये रहे। और भी उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, कौन सी संधि है ये, कौन सी संधि, प्रकृति भाव की संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का कौन सा नियम है, पहले नियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले नियम की बात कर रहे हैं। आगे लगभग से उदाहरण, करण रह गया एक भी, अंतः प्लस करण, अंतःकरण, अंतः धन करण, ये रहा करण, अंतःकरण। पहला नियम है, पहले नियम के क्या है, उदाहरण है, ये रहे। ठीक है ना, कौन सा नियम है, ए आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अब बेटा ये दो तीन शब्द हैं, ये शब्द शुद्धि में पूछे गए हैं, मैं रेखांकित कर रहा हूं इन शब्दों को, महत्वपूर्ण शब्द है, पूछे गए हैं बहुत बार शब्द शुद्धि के अंदर। एक तो ये मन कामना शब्द पूछा गया है, और एक ये अधः पतन शब्द है, इसको बच्चे अधोपतन कर देते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अंतःपुर है, इसको अंतरपुर कर देते हैं। अंतः क्रिया का तो आप बोलते हो अंतर क्रिया, अंतर क्रिया कर देते हो। ये उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इस नियम की बात कर ली। अब बेटा गौर करना, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। नियम तो याद आ गया ना आपके, क्या कौन सा नियम है, ए आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद कै ख पे। मैं अपवादों की बात कर रहा हूं बेटा, अलग से याद नहीं करने हैं भैया अपवाद, इसी नियम से निकाल लेंगे हम अपवाद। ये रहे अपवाद। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा, एक तो लिखा मैंने वाचय धन पति, एक लिख दिया मैंने वनय धन पति। ये देखो बेटा, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। वाचा धन पति, वनय धन पति। एक और लिख दिया मैंने पुरह धन पति। एक लिख दिया मैंने घृणा धन पद। एक लिख दिया बेटा मैंने पर धन पर। फिर मैंने लिख दिया बेटा सर धन कार। एक ये शब्द लिख दिया मैंने सर धन कार। ठीक है, दो शब्द लिख दिए मैंने, हाँ एक लिख दिया मैंने सरे, सरे धन विसर्ग है यहां पर, सरे धन कर। और एक लिख दिया मैंने भा धन कर। 8 हो गए क्या, ये देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 शब्द ऐसे हैं जो अपवाद हैं पहले नियम के। नियम क्या कह रहा है, नियम देखिए पहले, नियम पहले तो ये शब्द देखिए कि विसर्ग से पहले क्या है, ए है या आ है। सब में ए है, लेकिन घृणा और भा में क्या है, आ है। ए आ के बाद क्या है, विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है, कैक है, पैफ है। नियम क्या कह रहा है, नियम, नियम कह रहा था क्या बनेगा विसर्ग, ज्यों का त्यों रहेगा विसर्ग। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, विसर्ग ज्यों का त्यों नहीं रह रहा। क्या हो रहा है, विसर्ग का क्या बन रहा है, आधा सह बन रहा है। क्या बन रहा है, आधा सह बन रहा है। जबकि बेटा आधा सह कहाँ बनना चाहिए, जब विसर्ग के बाद तय थे और सह हो, तय थे और सह हो तो आधा सह बनना चाहिए। लेकिन बन कब रहा है, बन कब रहा है कि आगे क्या है,
कै खे पै फे हैं, तो ही बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गए बेटा अपवाद हो गए। वनस्पति, फिर क्या है, वनस्पति, फिर बेटा घृणा, घृणास्पद, आधा स बन रहा है, आधा स बन रहा है, ये रहे। यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, श्रेयस्कर, यहां क्या बनेगा बेटा, भास्कर, आधा स बन रहा था। लेकिन ये और भी महत्वपूर्ण है, ये शब्द है ना, ये और भी महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें तो स भी नहीं बन रहा, ओ बन रहा है विसर्ग का, सरोकार। सर प्लस कार का क्या बन रहा है, सरोकार बन रहा है, ओ बन रहा है। इस कारण ये क्या है, ये और भी महत्वपूर्ण शब्द हो गया सरोकार। ये था पहला नियम और उस पहले नियम के अपवाद। ठीक है, अब बेटा एक चीज और गौर करो, एक हल्की सी चीज और गौर करो। अब बेटा हम अपवाद को याद थोड़ी करेंगे, रटेंगे थोड़ी अपवाद को, ऐसे थोड़ी करेंगे कि वाचस्पति वाचस्पति अपवाद, अपवाद वनस्पति अपवाद, वनस्पति अपवाद। इन 8 शब्दों को तो याद कर लो, इन 8 शब्दों को तो याद ही कर लो, रट लो इनको तो 8 शब्दों को। ये 8 शब्द हैं, ये क्या है, पहले नियम के अपवाद है। पहले नियम के क्या है, अपवाद है। इन 8 को तो याद कर लो। उसके बाद बेटा मैं एक और चीज बता रहा हूं आपको, कि आपको कभी न मैं, उसके बाद पुर, उसके बाद तिर, ये 3 उपसर्ग दिखाई दे, न मैं, पुर और तिर, ये उपसर्ग आपको दिखाई दे, और इसके बाद बेटा क्री धातु से बने शब्द हो, क्री धातु से बने शब्द हो, क्री धातु से बने शब्द हो, तो ये भी बेटा पहले नियम के क्या कहलाएंगे, अपवाद कहलाएंगे। बस ये नियम याद कर लो, सारे अपवाद आ जाएंगे। उन 8 को तो याद करना ही करना है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद नमे, पुर और तिर दिखाई दे, और उसके बाद क्री धातु से बने शब्द। क्री धातु से बने शब्द कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देखो, ऐसे शब्द जिनके बाद रे आए, कै के बाद रे आए, कार, कै के बाद रे आए, करण, कै के बाद रे आए, कर्ता, ठीक है, कै के बाद री आ जाए, कृत, और कै के बाद री आ जाए, कृति। ऐसे शब्द जिनके बाद यानी कै के बाद रे या री आए, रे या री आए। एक शब्द और रह गया, यहां लिख रहा हूं मैं, कार्य। ये क्री धातु से बने शब्द हैं। इन शब्दों को क्या बोला जाता है, क्री धातु से बने शब्द। ये क्री धातु से बने शब्द हैं। इनसे पहले क्या आ जाए, इनसे पहले बेटा क्या आ जाए, क्या आ जाए, ये कोई भी शब्द आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया न मैं, ठीक, पुर, कुछ भी लिख दिया, तिर, पुर, न मैं, ठीक है, पुर, तो भी विसर्ग का क्या बन जाएगा, तो भी विसर्ग का थ ही बन जाएगा। ये तो अलग ही है एक मामला, इसीलिए बताया ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो अलग ही है मामला। अपवाद में फिर भी क्या बनेगा, स ही बनेगा। क्या बनेगा, स ही बनेगा। अनेक उदाहरण है बेटा, बहुत उदाहरण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कि इस कार के आगे तीनों लगा सकते हो, इस करण के आगे तीनों लगाकर पूछ सकता है, कृता के आगे तीनों लगा सकता है, प्रत्येक के आगे तीनों लगा सकता है। विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का फिर क्या बनेगा, थ ही बनेगा। और अपवाद कहलाएंगे ये भी क्या कहलाएंगे, अपवाद कहलाएंगे। बन जाएंगे बेटा, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हर एक को बनाना कोई जरूरी भी नहीं है। ये रहा, ठीक है ना, ये रहा नमस्कृति, और ये क्या बन जाएगा, पुरस्कार्य। और ये भी क्या कहलाएंगे, पहले नियम के अपवाद। अपवाद ये पहले नियम के, क्यों, विसर्ग के बाद क्या है, पहले तो ए है और उसके बाद क है, लेकिन अपवाद कहलाएंगे।
ये बात कर ली हमने विसर्ग संधि का पहला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम। पहले नियम की बात करें तो बेटा, पहले नियम की बात करें तो ये वाला नियम। ये इतने तो उदाहरण थे। उसके बाद अपवाद हैं 8। 8 अपवाद के बाद ये पूरा का पूरा नियम ही बना लो इनको, तो यानी अपवाद ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएंगे? अपवाद कहलाएंगे। न में पुर और तिर के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो विसर्ग संधि के पहले नियम के अपवाद हैं। 8 वो अपवाद हो गए। और बेटा ये 3 हैं और ये इतने हैं, इनको 3 से इंटू कर दो। 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 ये हो जाएंगे। 18 ये हो जाएंगे। क्यों? प्रत्येक के साथ ये तीनों लगा सकते हैं हम, इसके साथ तीनों लगा देंगे तो 6 है और 6 के साथ 18 और 8 वो पहले वाले हो गए। 26 क्या है? ये विसर्ग संधि के पहले नियम के अपवाद है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं दूसरे नियम की बात कर रहा हूं। नियम नंबर 2 क्या था? नियम नंबर 2, नियम 2 क्या था? नियम 2 था, नियम 2 था वही है, ई हो या ऊ हो, उसके बाद क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद क्या हो? कै, ठ, पे और फे। तो बेटा विसर्ग ज्यों का त्यों नहीं रहेगा ना। अब क्या हो जाएगा? विसर्ग का आधा स बन जाएगा। अब विसर्ग का क्या बन जाएगा? आधा स बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, वही प्लस कार क्या बन जाएगा? विसर्ग से पहले ई थी, ये रही ई, उसके बाद कै है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? आधा स बन जाएगा। वही प्लस कार बहिष्कार। फिर बेटा फिर क्या है? नी प्लस पाप, दू प्लस फल। फिर क्या है? नी प्लस पाप आ गया, ये रहा प्रयोजन। शब्द क्या बन जाएंगे बेटा? विसर्ग का स बनाना है बस। निष्पाप, निष्फल बन जाएगा। लेकिन अब क्या बन जाएगा? दुष्फल। नहीं होता तो निष्प्रयोजन या दुष्प्रयोजन भी बन जाएगा। निष्प्रयोजन या दुष्प्रयोजन भी बन जाएगा। विसर्ग का क्या बनाना है हमको? हमको विसर्ग का बनाना है आधा स बनाना है बेटा। ठीक है, चतु प्लस कोण, चतु धन कोण। एक महत्वपूर्ण शब्द है ये वाला, कु धन कर, चतु प्लस पद, चतु धन पंथ क्या बन जाएगा? चतुष्कोण, चतुष्कोण। फिर क्या बन जाएगा? पुष्कर। फिर क्या बन जाएगा बेटा? चतुष्पद। कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही उदाहरण हैं, जितनी मर्जी है उतने कर लो उदाहरण। बस उदाहरण नियम याद होना चाहिए आपको, आपको बनावट ध्यान होनी चाहिए भी इस प्रकार है ये शब्द बनता है, इस प्रकार शब्द। ठीक है ना? हाँ, आवी, आवी धन कार। अब क्री धातु से बना तो शब्द है, क्री धातु से बना है, लेकिन पहले नमे पुर और तिर नहीं है। अगर नमे पुर तिर होते ना तो अपवाद हो जाता, लेकिन क्या है? आवी है। इसी कारण यही नियम, इसी नियम के अंदर आएंगे। कौन से? आविष्कार बन जाएगा, ये आविष्कार बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, विसर्ग से पहले ई या ऊ है, ये रहा विसर्ग, ये वाला सेम है, सेम है। लेकिन आगे फे था, लेकिन यहां क्या है? यहां ख है। तो नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि विसर्ग का आधा स बना दो, लेकिन इसमें विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसमें विसर्ग क्या रह जाएगा? ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये बेटा ये दूसरे नियम का अपवाद है, एक ही अपवाद है इस नियम, एक ही अपवाद है
ये दूसरे नियम का एक अपवाद है, इसको भी याद करो, ये दूसरे नियम का अपवाद है। आगे अपवाद नहीं आएंगे आपके, बस आगे अपवाद जितने थे वो आगे विसर्ग संधि के अंदर अपवाद है, ये इस नियम का अपवाद है। ठीक है बात, ये दूसरा नियम था आपका, नियम 2। तीसरा नियम क्या कह रहा था हमारा, वापस चलिए। तीसरा नियम क्या कह रहा था, ये रहा, सॉरी ये रहा, 2 नियम आ गए। तीसरा नियम, विसर्ग के बाद च, छ और स हो। नियम नंबर 3 है, क्या कह रहा है, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। अब बेटा विसर्ग से पहले क्या है नहीं देखना, कुछ भी हो चाहे, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, च, छ और स हो तो बेटा क्या हो जाएगा, तो इस विसर्ग का ये वाला आधा स बन जाए, आधा स। इतना ही तो नियम है, याद है नियम आपके, 5 नियम तो याद हो ही गए होंगे अब तक। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, हाँ बहुत से उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण कर सकते हैं बेटा हम, बाकी कभी प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे, कभी विसर्ग संधि की प्रैक्टिस करेंगे तब बात करेंगे इनकी। ठीक है, ये मैं कुछ लिखा रहा हूं, नी प्लस चल, ठीक है, फिर लिखाया है बेटा नी प्लस थल, हरी, हरी प्लस चंदर, ही प्लस चेतना, ही प्लस शुल्क, ही प्लस शुल्क, तू प्लस चिंता, तू प्लस चिंता, इसी नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और देख लीजिए कौन सा रह गया, ही प्लस शब्द, ही धन शेष, ये रहा से, छ और स हो, क्या बन जाएगा, स्पेस कम छोड़ा है मैंने, निश्चल, विसर्ग का आधा स बन जाएगा बस, निश्चल। इसका क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा निश्चल, निश्चल। इसका क्या बनेगा बेटा, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इसका क्या बनेगा, निश्चेतना, निश्चेतना। इसका क्या बनेगा बेटा, यहां बना रहा हूं मैं, निःशुल्क, शुद्ध शब्द ये है बेटा, निःशुल्क। इसका क्या बनेगा, तो ये इधर आ जाएगा अब, ची वाली ई, चिता। इसका क्या बनेगा, इस, फिर बेटा शब्द ये रहा, तो इसका क्या बनेगा, निःशेष, शेष। विसर्ग का आधा स बनाना है बस। नियम नंबर 3, कोई अपवाद नहीं है इस नियम के, बस 3 नंबर नियम हो गया आपका। ठीक है, ये है नियम नंबर 3। बात करें बेटा नियम नंबर 4 की, कौन सा आ रहा है नियम नंबर 4, ये रहा नियम नंबर 4। कौन सा था बेटा, ये रहा, छ छ आ गए। अब क्या आएंगे, ट ठ और स षटकोण आएंगे, नियम नंबर 4, ये रहा नियम नंबर 4। 4 नंबर नियम की बात कर रहा हूं मैं, क्या है, विसर्ग, विसर्ग के बाद ट ठ